लोग बार बार मत पूछिए। है ना। बच्चे वाला सवाल ना पूछिए कि लोग से नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम शक्ति है। मैं मेरा नाम क्यों बता रहा हूँ यार। ठीक है, आप सबको पता ही है मेरा नाम क्या है। तो बात ये है यार कि सबसे पहले शुरू यहाँ से करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं हम लोग? देखो आज का मार्केट कितना बढ़िया है, पता नहीं मैं देख पा रहा हूँ, आप लोग भी क्या इस नज़र से देख पा रहे हो कि अभी और ज़रूरत है 6-8 महीना और क्लासेस चलें। मैंने देखा है कि आप में से 20 to 30% जो लोग हैं वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा रहे हैं और बाकी 70% लोगों का मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि वो हैं कहाँ पे और वो कर क्या रहे हैं स्टॉक ट्रेडिंग में। ठीक है, तो इस चीज को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, ओके सो मैं यहाँ ये कह रहा था कि आप में से 30% लोग तो हैं जो मेरे टच में हैं व्हाट्सएप के ऊपर। 70% ऑफ यू गाइज आर मिसिंग। मुझे ऐसा लगता है आप प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों 30% के आसपास लोग प्रॉफिट ओवरऑल जनरेट कर रहे हैं यहाँ पर। एंड यू नीड टू फोकस ऑन प्रैक्टिस। तो बात यह है कि देखो आज मार्केट कितना सुंदर मार्केट है, देखो कितना ब्यूटीफुल मार्केट है। ऐसा मार्केट हमेशा प्रॉफिट देता है। लुक एट हियर, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ऊपर गया, हायर लोज बनाया, हायर हाई बनाया, यहाँ पे सपोर्ट को टेस्ट किया, फिर ऊपर गया, हायर हाइज। देखो एक बात बताओ, मार्केट हायर हाइज बनाया, उसके बाद क्या बनाया? हायर लोज बनाया। मार्केट, ये तो पहले क्लास में ही बताया था कि मार्केट को कैसे ऊपर जाना है। हायर हाइज के बाद हायर लोज, हायर लोज बनाया, हायर हाइज बनाया, हायर लोज कहाँ पे बनाया? एग्जैक्टली यहाँ पर। अब ऊपर की तरफ देखते हैं हम लोग, मार्केट कुछ इस तरह से ऊपर मोमेंटम हुआ। ऊपर मोमेंटम होने के बाद क्या हुआ, इस चीज पर किसने किसने गौर किया आज? हेड एंड शोल्डर पैटर्न किसको किसको पता चला? सबसे पहले तो सपोर्ट रेसिस्टेंस की बात करते हैं। चलो सपोर्ट कहाँ है ऑप्शन चेन में? ऑप्शन चेन में सपोर्ट है 35,500 के ऊपर, एक टेम्पोररी सपोर्ट बना हुआ है। ऑप्शन चेन खोलो, पता चलेगा। मैं यहीं पे खोल देता हूँ ऑप्शन चेन। व्हाट हैव वी फाउंड हियर इज, देखो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार और फिर आगे बढ़ते हैं। तो मार्केट आज का तो मार्केट खैर एकदम मक्खन मार्केट था। मतलब कोई भी बंदा नॉर्मली 50-60 हज़ार रुपये कमाने वाला मार्केट था आज। ठीक है, अगर 3-4 लॉट है तो भी, बट आप एक लॉट में भी ट्रेड करते हो तो भी 10,000-15,000 का प्रॉफिट तो आज बनना चाहिए था सबका। अगर नहीं बन रहा है, कहीं ना कहीं गलती हो रही है। नहीं बन रहा है तो आपकी गलती क्या हो रही है ये मैं जानता हूँ और उस गलती पे भी फोकस करूंगा आज। ठीक है, तो देखो आज इतना इजी मार्केट था कि आज अगर लॉस में होंगे आप कभी, तो सारे के सारे लॉस भी रिकवर हो गए होंगे और बहुत सारे लोगों ने किया भी। अभी स्क्रीनशॉट भेजा है, थोड़ी देर में ग्रुप में शेयर करूंगा। सो व्हाट हैव वी गॉट हियर इज कि देखो रेसिस्टेंस, देखो कितना शानदार। यहाँ पे देखो लोग अब माल भी काट रहे हैं अपना। हो सकता है कि अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है कि लोगों का फेथ डगमगा रहा हो, लेकिन ओवरऑल एक रेसिस्टेंस बना हुआ था, टेम्पोररी रेसिस्टेंस बना था 36,000 के ऊपर। और यहाँ पे देखोगे तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहीं पे है भी 36,000 के ऊपर। तो डेफिनेटली टाइम था 36,000 के ऊपर। सपोर्ट साइड अगर हम लोग देख लेते हैं एक बार, तो 35,500 के ऊपर देखोगे सबसे ज्यादा ओपन है 32,450 का, यहाँ पर आप देख सकते हो। और 19,228 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। कम से कम अगर पी बाई नहीं किया होगा तो कम से कम 35,500 पे सी तो डेफिनेटली बाई किया होगा। अगर समझ लो पीसीआर की बात मान के भी ट्रेड कर रहे होगे और पीसीआर ने कहा होगा कि भैया आपको आज करना है सिर्फ पी बाई करना है, तो पी बाई करने के लिए भी अच्छा अपॉर्चुनिटी था आज के मार्केट में। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं कि मार्केट क्या करेगा। हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज। सो हमेशा अपने हायर लोज को टेस्ट करें। जैसे देखो मार्केट हायर हाइज बनाया, उसके बाद हायर लोज बनाएगा, तो हायर लोज अपने सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए मार्केट बनाता है। क्यों मार्केट बनाता है? सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए हायर लोज बनाता है। सो अगर मान लो मार्केट कुछ इस तरह से मूव कर रहा है,
इस तरह से मूव कर रहा है अगर मार्केट, तो डेफिनेटली ऐसा ही तो मूव करता है। देखो इस लाइन को रिस्पेक्ट करता है, हायर लोज बनाता है, हायर हाइज बनाया, फिर इस लाइन को रिस्पेक्ट किया, हायर लोज बनाया। तो डेफिनेटली आप कॉन्सेप्ट अब समझ गए हो और ज़्यादा अब आपको इसमें इशू नहीं आ रहा होगा हायर हाइज हायर लोज में, और ऐसे ट्रेड ले भी रहे होगे आप। सो व्हाट वी फाउंड नेक्स्ट, सबसे पहले तो हमने देखा कि 35,500 टेम्पोररी एक सपोर्ट बना रहा था। ठीक है, सपोर्ट बन रहा था, आपने पीसीआर देखा कि नहीं मुझे सी बाई नहीं करना, मुझे पी बाई करना है। सुबह में पीसीआर भी नीचे था, ठीक है मैं मानता हूँ इस चीज़ को। तो पी कहाँ पे बाई करना है, मैंने हमेशा कहा है रेसिस्टेंस के ऊपर ही बाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। तो ये वाला जो जोन बन जाता है ये हो जाता है क्या, एकदम सेफर जोन, पी बाई करने का जोन था ये वाला जोन। ठीक है, इस जोन से पी बाई किया, कंफर्मेशन नंबर 1, ठीक है कि पीसीआर ने कहा कि भाई ठीक है आज मुझे पी बाई करना है, सी साइड मुझे जाना ही नहीं है आज पूरा दिन। ठीक है, आपका बात मानता हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कई चीजें कंफर्म करो। यहाँ पे 1 मिनट में सबसे पहले तो रेसिस्टेंस ऑप्शन चेन भी कंफर्म कर रहा है। अब गलती कहाँ पे करते हो आप लोग, मैं बताता हूँ। गलती आप लोग करते हो एग्जैक्टली पता है क्या सोचते हो, आप ये सोचते हो कि समझ लो 35,900 मार्केट चल रहा है, ठीक है, आप ये सोचते हो कि यार 36,000 जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या 35,900 से ही तो नहीं गिर जाएगा। आप इस चक्कर में क्या करते हो, आप घुस जाते हो 3500 900 पे, मान के चलो यहाँ के आसपास क्या करते हो, पी बाई कर लेते हो। ये चला जाता है 36,000, जहाँ जो कि उसको जाना उसका पूरा रूम बना हुआ है, वो जा सकता है ट्राई करने के लिए अपने रेसिस्टेंस को। ठीक है, मार्केट हमेशा आपके हिसाब का नहीं चलेगा। तो आपका सवाल ये होगा कि जब 35,800 और 35,900 पे बाई करता हूँ तो 36 रेसिस्टेंस पे चला जाता है, लेकिन जब और क्या हो सकता है, हाँ, और जब बाई नहीं करता हूँ तो वहीं से नीचे गिर जाता है, 35,900 से ही नीचे गिर जाता है। और जब बाई कर लेता हूँ तो 36,000 चला जाता है रेसिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए। तो भाई साहब ऐसे मिस्टेक कर ही क्यों रहे हो, सिंपली क्या करो, 36,000 पे जाता है तो ट्रेड करो, अदरवाइज मत ट्रेड करो, छोड़ दो, ट्रेड ही मत करो। क्या जरूरी है ट्रेड करना, रोज ट्रेड थोड़ी करना है, दूसरा अपॉर्चुनिटी मिलने दो ना, क्या दिक्कत है। तो ये सवाल का तो भाई यही जवाब है। ठीक है, ये नॉर्मली क्वेश्चंस आपके आएंगे कि जब भी मैं बाई करता हूँ पी 35,900 इज नॉट द रेसिस्टेंस, 36,000 इज रेसिस्टेंस है ना। तो ठीक है छोड़ दो, अगर नहीं मौका मिलता है तो छोड़ दो, फिर मत बाई करो, वहां पे छूट जाता है ट्रेड तो छोड़ दो। और नहीं, क्योंकि अब मान के चलो अगर इतना नीचे बाई करोगे तो स्टॉप लॉस बड़ा होगा। सो मार्केट ने बहुत अच्छा मौका दिया रेसिस्टेंस के ऊपर, ऑप्शन चेन तो पढ़ाया ही है, सबको पता है कि क्या होने वाला था। उसके बाद तो सपोर्ट कहाँ था, टारगेट देखो कितना अच्छा अचीव हुआ है टारगेट। तो सबसे पहले ये सेलिंग साइड की बात करिए, अब बाइंग साइड की बात करता हूँ। आज के ही मार्केट में ले लो, लाइव चल रहा है मार्केट। व्हाट हैव वी गॉट, देखो वी शेप एक पैटर्न बनाया है, वी शेप पैटर्न बनाया है, कहाँ पे बनाया है, ये वी शेप, ये पुल बैक। चलो सब कुछ डिलीट करते हैं, क्या बनाया है, टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, 5-10 मिनट या 5 मिनट लगा देते हैं। ठीक है, सॉरी ओके। सो यहाँ पे क्या मिल गया हमें, इसको जो है 5 मिनट कर लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे, देखो एक और कंफर्मेशन थी सी साइड जाने की, क्या थी वो, ये देखो कितना सुंदर वी शेप बनाया। व्हाट अ ब्यूटीफुल मार्केट टुडे, इतना जबरदस्त मार्केट था आज का दिन। देखो कितना शानदार मोमेंट, देखो कितना बढ़िया नेकलाइन बना था इसका, इतना बढ़िया नेकलाइन बना था कि इस नेकलाइन के नीचे तो मार्केट गया ही नहीं, फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के ऊपर बढ़ता ही गया। सो व्हाट लेवल यू गॉट, अगर 35,800 पे भी बाई किया तो 200 पॉइंट यहाँ पे इजी अचीविंग। यहाँ पे बाई किया, सेल किया रेसिस्टेंस के ऊपर, 35,500 वाज द सपोर्ट। और देखो मार्केट ने क्या अपॉर्चुनिटी दिया है यार, देखो 35,600 के नीचे नीचे 35,548 पॉइंट ऊपर ऊपर पुल बैक। और डेफिनेटली यहाँ पे एंट्री बनती थी, क्यों एंट्री बनती थी यहाँ पर एग्जैक्टली, क्यों नहीं 35,500 पे एग्जैक्टली। वेयर इज द सपोर्ट, हियर इज द सपोर्ट, कौन सा, ये वाला लाइन थोड़ी भूलेंगे, दिस वन, एग्जैक्टली दिस लाइन।
हाउ कैन वी फॉरगेट दिस लाइन ऑल्सो? जब हम लोग आज ट्रेड कल को कैसे भूलेंगे? पहला कंफर्मेशन व्हाट, क्या कंफर्मेशन है? तो पहला कंफर्मेशन है कि 35,500 इज सपोर्ट। दूसरा कंफर्मेशन क्या मिल रहा है कि पहले से सपोर्ट यहाँ बना है, ठीक है, यहाँ पे एंट्री लेते हैं हम लोग 35,550 के ऊपर हमने, ठीक है, एंट्री ले लिया। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा दिया? 35,500 के नीचे लगा दिया। टारगेट क्या हो सकता है? ये वी शेप का नेकलाइन हमारा टारगेट है, ये देखो। अब वापस एक ब्रेकआउट ही है ये, ठीक है। तो कितना अच्छा आज मार्केट था, बहुत ही इजी अंडरस्टैंडिंग मार्केट, और एवरीवन वुड हैव अर्न टुडे वेरी गुड वेरी ब्यूटीफुल अमाउंट, ऐसा मैं होप कर रहा हूँ। बट आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। जो पढ़ा रहा हूँ वो सीख भी रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, ऐसे ही टाइम पास तो नहीं कर रहे हो, मार्केट को अभी भी जुआ समझ रहे हो कि सच में मार्केट को एज अ प्रोफेशन देख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। मेरे पास तो ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं आपके बिगिनर्स ग्रुप से, कई बच्चे तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अब वो कहते हैं सर प्लीज लॉट बढ़ा लूं क्या? मैं तो रोज प्रॉफिट में हूँ। आज 2 महीने हो गए, सिर्फ एक दिन ही लॉस हुआ है और रोज प्रॉफिट में जा रहा हूँ। डेफिनेटली ऐसा होगा, अगर मार्केट को सही नजरिए से देखोगे, सही से करोगे, तो ऐसे तो होगा, आपको प्रॉफिट होगा। कुछ बंदे सेलिंग भी कर रहे हैं। सो मैंने क्या सजेस्ट किया था कि सी बाई करने से अच्छा है कि पी को क्या करो, शॉर्ट करो। ठीक है, क्या समझाया था? 1 सेकेंड, एक बार रिकॉर्डिंग चेक करूं मैं, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग का एक लफड़ा आएगा। हाँ, सो मैंने क्या सिखाया था? मैंने ये सिखाया था कि सी बाई करने से अच्छा पी को शॉर्ट करो। इससे क्या होगा कि सेलिंग का थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा, और एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है, तो इस तरह से एक्सपीरियंस ज़्यादा जल्दी बढ़ जाएगा। तो सेलिंग साइड हमें क्या देखना है? सेलिंग साइड हमें ओपन इंटरेस्ट देखना है दोनों तरफ, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जहाँ है दोनों को शॉर्ट कर दो, सी और पी को शॉर्ट कर दो। एक्सपायरी के दिन करना ये काम, लेकिन और कभी नहीं। क्यों? एक्सपायरी के दिन करोगे थोड़ा एक्सपीरियंस आएगा, ठीक है, समझ में आनी चाहिए बात। तो क्या करेंगे हम लोग, जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है सबसे ज्यादा, पुट साइड और कॉल साइड, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट वाला शॉर्ट कर दो, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आउट ऑफ द मनी वाला शॉर्ट कर दो। शॉर्ट करके आराम से दोनों तरफ का पैसा, मोटा पैसा खाओ बेहतरीन तरीके से बैठ के। अगर एक तरफा भी मार्केट चला जाता है तो एक तरफ से तो हेजिंग हो ही रहा है, एक तरफ से तो सुरक्षा कवच लगा हुआ है ही। तो लेकिन स्टॉप लॉस भी रखना बहुत जरूरी है, दोनों तरफ, दोनों तरफ एक स्टॉप लॉस रखो कि एक संतुलन में बना के चलते रहो। तो ये है सेलिंग का तरीका। सेलिंग ओनली एक्सपायरी के दिन करना, बाकी दिन सेलिंग मत करना। अब आते हैं बीटीएसटी ट्रेड के ऊपर। बीटीएसटी ट्रेड मैं आपको सिखा देता हूँ, लेकिन ट्रेड मत करना। पहले क्या करना बताता हूँ, उसी हिसाब से आगे बढ़ना। गिव मी 1 सेकेंड। ओके, सो क्या कर सकते हो? सबसे पहला प्रैक्टिस सेलिंग का होगा, वो होगा सेलिंग अगर हमें करना है तो तब पहला प्रैक्टिस होगा हमारा कि जैसे हम लोग रोज ट्रेड तो करते ही हैं, ठीक है, हम लोग सी बाई करते हैं या फिर पी बाई करते हैं, ऑप्शन में करते ही हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या होगा कि अगर हम सी बाई कर रहे हैं तो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन सिखाया है, सी बाई कर रहे हैं तो इसका स्ट्राइक प्राइस कुछ अलग होगा। लेकिन इसी के जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पी को शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, पी को शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि पी में तो कोई टाइम वैल्यू होता ही नहीं है। अगर शॉर्ट कर रहे हैं हम लोग, सॉरी पी में होता है, शॉर्ट कर रहे हैं, सेलिंग में कोई टाइम वैल्यू नहीं होता। सेलिंग में तो टाइम वैल्यू का फायदा मिलता है इसको, ठीक है। तो वहां पे क्या कर, सी बाई करने की जगह पर पी को शॉर्ट करके चलो। दूसरा, पी बाई करने से अच्छा है कि सी को शॉर्ट करके चलो, सेल करके चलो। तो इससे क्या होगा, आपका एक्सपीरियंस बनेगा सेलिंग का। एट लास्ट जब अच्छा पैसा हो जाएगा तो फिर खाली सेलिंग ही करोगे आप, देख लेना। आज कह रहा हूँ चाहे 2 साल बाद शुरू करोगे, लेकिन करोगे सेलिंग ही, क्योंकि कंसिस्टेंट प्रॉफिट, एक रेगुलरिटी में मेजोरिटी प्रॉफिट चाहिए, तो वो आपको फिर करना ही पड़ेगा सेलिंग। तो एक प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बोला था, ये करने के लिए। पता नहीं आप लोगों ने किया कि नहीं किया, कुछ लोगों ने तो किया, कितने लोगों ने नहीं किया होगा, हो सकता है उनके पास फंड भी ना हो, ठीक है, मानता हूं मैं इस चीज को। नंबर 1, अगर ये प्रैक्टिस हो जाए एक बार, तो दोबारा क्या करना, दूसरा प्रैक्टिस जो रहेगा, समझ के चलना, पूरी बात बता रहा हूं। दूसरा क्या करना, एक्सपायरी के दिन, एक्सपायरी के दिन क्या करना, जहां पे सबसे ज्यादा ओआई होगा कॉल साइड और पुट साइड, सबसे ज्यादा ओआई बोल रहा हूं, ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, ओपन इंटरेस्ट। बहुत ज्यादा प्रीमियम खाने के चक्कर में लालच में मत पड़ना, रिपीटिंग, बहुत ज्यादा प्रीमियम खाने के चक्कर में लालच में मत पड़ना कि बहुत ज्यादा प्रीमियम वाला में शॉर्ट करो ताकि मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट मिले।
यू नीड टू प्रैक्टिस। शेयर मार्केट कहीं भाग नहीं रहा है, कमा के और सीखोगे। सोचो कितना अच्छा चीज है शेयर मार्केट, कमा के सीखना कितना अच्छा चीज है ना, गमा के ना सीखना कितना खराब चीज है। क्यों? मैं सही कह रहा हूँ ना। तो कमा के सीखोगे, तब थोड़ा थोड़ा कमाओगे और सीखोगे। जब सबसे बड़ा वाला ओपन इंटरेस्ट शॉर्ट करोगे, कॉल साइड और पुट साइड सबसे बड़ा वाला, ठीक है, तो वहां पे हो सकता है कि मात्र 30 पॉइंट का प्रॉफिट मिले, 20 पॉइंट का प्रॉफिट मिले दोनों साइड। तो दोनों साइड 20 इधर 40 मिल जाए। हो सकता है दोनों साइड 100 यहाँ पे 100 यहाँ पे मिल जाए तुम्हें, 200 पॉइंट मिल जाए, या मान लो 50 पॉइंट ही मिल रहा है, लेकिन कमा के सीख रहे हो ना, प्रैक्टिस कमा के कर रहे हो, गंवा के तो नहीं कर रहे हो। तो एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो एक्सपायरी के दिन याद रखना, ओपन इंटरेस्ट दोनों साइड, कॉल पुट, एक तरह की हेजिंग भी हो जाएगी कि चलो यार एक तरफा मार्केट गया तो एक तरफ से सेफ बच जाऊंगा। ठीक है, स्टॉप लॉस लगा लेना दोनों में, कम से कम 50 60 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस चलता है उसमें। ठीक है, अगर ऐसा अपन ट्रेड ले रहे हैं, मान लो प्रीमियम हमारा 70 पे शॉर्ट किया हुआ है तो 70 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नीचे वाला पी वाला तो उतना दे ही देगा। क्यों? है ना सही? तो ऐसे कर लेना, एक हेजिंग भी हो जाएगी। अभी तो सब समझ में आ ही गया होगा आपको कि सेलिंग कैसे शुरू करना है, तो प्रैक्टिस करो। और सेलिंग में प्रोफेशनली सेलर बनने के लिए पता है कितना समय चाहिए? नेक्स्ट 6 month। हाउ मच टाइम? नेक्स्ट 6 month you need to practice। instead of buying C, start shorting P। instead of buying P, start shorting C। पहला पाँव, लिटिल बेबी वाला पाँव रखो। ठीक है, तो ऐसे सीखते जाओ धीरे धीरे। फिर गुरुवार के गुरुवार दिन अपना वो वाला प्रैक्टिस शुरू करो धीरे धीरे। सबसे बड़ा वाला ओपन इंटरेस्ट ले लेना, दूर दूर का मिलता है, सबसे बड़ा वाला मिलेगा, सीखने में मजा आएगा, हर गुरुवार को प्रॉफिट होगा, कितना अच्छा रहेगा, लूज नहीं करोगे। और नेक्स्ट 6 मंथ ये काम करना, ऑटोमेटिक एक अच्छे सेलर बन जाओगे, ये मेरा वादा है। तो नेक्स्ट 6 मंथ अकेले क्यों रहोगे? मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं भी नेक्स्ट 6 मंथ आपके साथ ही रहने वाला हूँ। आई एम नॉट लिविंग यू गाइस। ठीक है, अगले 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर रहा हूँ आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम, और 6 महीने चलाऊंगा। क्लासेस थोड़ी भले ही कम होंगी, बट मैं आपको ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूँ जब तक चीजें सारी क्लियर ना हो जाए। मूर्ख हैं वो लोग जो समझते हैं 1 महीना और 2 महीने में ट्रेडिंग सिखा जाता है। नंबर 1। नंबर 2 क्या है? नंबर टू, यूट्यूब से बच के रहो, यूट्यूब से सावधान रहो। तुम मेरे स्टूडेंट्स हो, ठीक है, तो मैं आपको गलत राय नहीं दूंगा। यूट्यूब से क्या बच के रहो? वहां पे दिखता है 40 लाख प्रॉफिट। ठीक है, ऐसे वीडियोस देखना बंद कर दो। 30 लाख प्रॉफिट, 50 लाख प्रॉफिट, 10 लाख प्रॉफिट, स्टॉप वाचिंग दिस वीडियोस। ये सिर्फ क्या कह सकते हैं, सुरसा है। सुरसा बड़ा सा मुंह है, खा जाएगा तुम्हें। इन वीडियोस को देखना बंद कर दो। ठीक है, मैं यूट्यूब पे ये चीज नहीं कह सकता, लेकिन यू आर वेरी क्लोज टू मी यार गाइस। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ ये फालतू की चीजें देखना बंद कर दो। ये सिर्फ झूठा दिखावा है, इसके पीछे का बहुत ड्रामा है। ठीक है, इन सब फालतू के वीडियोस मत देखो। वीडियोस देखो 2000 प्रॉफिट वाले, 4000 प्रॉफिट वाले, 10,000 प्रॉफिट वाले, 20,000 प्रॉफिट ऊपर देखना ही मत वीडियो। होगा क्या कि आपकी साइकोलॉजी पूरी की पूरी चौपट हो जाएगी। यकीन मानो, साइकोलॉजी बहुत बड़ा थिंग होता है अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हो तो। ठीक है, तो वहां पे साइकोलॉजी बदल जाएगा, लालच आ जाएगा, ग्रीड आ जाएगा, और पूरा का पूरा गंवा दोगे। इन बंदों का कुछ नहीं जाता। ये एक दिन दिखा देंगे 30 लाख, 2 दिन दिखा देंगे 60 लाख, जाएगा आपका। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करना है सबको। 15 वीडियो का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम दे देंगे, वहां से वो कमा के आराम से बैठ जाएंगे। ठीक है, मैं भी आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो आपसे पैसे ही तो ले रहा हूँ, फ्री में थोड़ी दे रहा हूँ। दिस इज द हराश ट्रूथ है, ये सच्चाई है यार। ठीक है, तो ये सब फालतू के वीडियोस मत देखो, ये इनका काम है फालतूगिरी फैलाना। ठीक है, मत देखो। अच्छे यूट्यूबर्स के वीडियो देख के सीखना है तो सीखो, कम प्रॉफिट वाले कंसिस्टेंट प्रॉफिट वालों को देखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया कि साइकोलॉजी चेंज कर देंगे, खामखा लालच भर जाएगा आपके अंदर, कहीं से 1 लाख 2 लाख 5 लाख कर्जा लेके आओगे, लोन लेके आओगे, सारा का सारा गंवा दोगे पैसा। तो ऐसे फालतू के वीडियोस देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ स्टॉक मार्केट क्या है, सीखना पड़ता है। अगर मैं नए बंदे को कार दे दूं ड्राइव करने के लिए, जाके ठोक देगा कहीं ना कहीं, वही आपके साथ हो सकता है। सो बहुत ही केयरफुली। नाउ आगे बढ़ते हैं। पहली चीज, डोंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। डोंट ओवर ट्रेड।
ओवर ट्रेड भूल के मत करना। 1 से 2 ट्रेड किया बस खत्म, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ कोई बात नहीं, डोंट ओवर ट्रेड। लिख लो इस चीज को, बताना मेरा काम है, मानना ना मानना आपका काम है, मानोगे तो भी ठीक और ना मानोगे तो आपकी मर्जी, मैं तो सही चीज ही बताऊंगा आपको। यार ठीक है, मेरा नंबर ठीक है, मैं भेज रहा हूँ नंबर। तो देखो यार, आप स्टूडेंट्स हो, अगर मैं स्टूडेंट से झूठ बोलूंगा तो मेरा आत्मा ही मुझे मार डालेगा, ठीक है, जो सच है वो सुनो। तो मैं क्या कह रहा था आपको, डोंट ओवर ट्रेड, कभी भी ओवर ट्रेड मत करो। दूसरा, रिवेंज ट्रेडिंग कभी मत करो, रिवेंज ट्रेडिंग मत करो। लॉस हो गया 1000 का, ठीक है, कोई बात नहीं है, एक्सेप्ट करो, क्लोज करो सिस्टम, ठीक है। रिवेंज, मार्केट से बदला लेने की कोई जरूरत नहीं है, अदरवाइज मार्केट आपसे ज्यादा पहलवान है। तीसरा, कहाँ चला गया, तीसरा, दे कैन सी यू कमिंग, ठीक है, हु दे कैन सी यू कमिंग, देयर, देखो ये सब हर से एकदम ट्रूथ है यार, बता रहा हूँ, दे कैन सी यू कमिंग, हु कैन सी यू कमिंग, द ऑपरेटर्स, द प्लेयर्स कैन सी यू कमिंग। वो चाहते हैं कि जाके तुम यहाँ पे पी को बाई करो, ताकि ये यहाँ पे पी को सेल कर सकें, सॉरी सेल कर सकें, या एग्जैक्टली ये चाहते हैं कि यहाँ पे पी बायर्स आए ताकि हम पी को सेल कर सकें, ठीक है, क्योंकि अगर जब तक पी बायर्स नहीं होंगे वहां पे पी सेल कैसे होगा, और मोटा पैसा तो सेलर ही बनाता है। दे कैन सी यू कमिंग, दे नो वेयर योर स्टॉप लॉस इज, ठीक है, वो ये भी जानते हैं कि तुम्हारा स्टॉप लॉस कहाँ है। स्टॉप लॉस लगाते हैं, सारा डेटा ऑफ होता है, उन्हें पता है कि तुम कहाँ स्टॉप लॉस लगा रहे हो। मार्केट कुछ इस तरह से बिहेव कर रहा है, ये रेसिस्टेंस के आसपास है, उल्टा ट्रेड कर रहे हो, उल्टा ट्रेड कर रहे हो, मान लो ये 36,000 का लेवल है, उल्टा रिवर्स ट्रेड कर रहे हो। रिवर्स ट्रेड इन द सेंस क्या, मार्केट बुलिश है और आप यहाँ पर पी बाई कर रहे हो, ये एक उल्टा ट्रेड बोलते हैं इसको, मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो। उन्हें पता है कि तुम 36,000 पे पी बाई करोगे, इसलिए वो कभी ऐसा हो सकता है कि ये 36,000 से ऊपर ले जाएंगे 50 पॉइंट तुम्हारा स्टॉप लॉस खाने के लिए, और फिर गिरा देंगे ऐसे। सो इन सब चीजों को ध्यान रखो, प्रैक्टिस करो, ये प्रैक्टिस आपको ही करना है, मैं हाथ पकड़वा के प्रैक्टिस नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ये सब बहुत ही रियल ट्रूथ है मार्केट का। तो दे कैन सी यू कमिंग और दे नो वेयर योर स्टॉप लॉस इज, उन्हें पता है आपका स्टॉप लॉस कहाँ है, तो आपका स्टॉप लॉस खाने के लिए हमेशा कोशिश करेंगे। तो मार्केट की बात समझ के और तब आगे बढ़ो। अगर बाइंग साइड है वो तुम्हें मौका नहीं देना चाहते बाई करने का, ठीक है, वो खुद ही बाई करके, जैसे यहाँ पे सपोर्ट है, कभी कभी क्या होगा, मार्केट यहीं से यहाँ पे सपोर्ट है तो मार्केट ऊपर से ही ऊपर चला जाएगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड सब कुछ, अगर मार्केट मेरे सपोर्ट के पास से नहीं आता, बाउंस नहीं करता, मैं नहीं करूंगा बाई, आने दो मार्केट को एक वी शेप बनाने दो ऐसे, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे है मेरा सपोर्ट, 20-30 पॉइंट ऊपर मिल रहा है मौका, तो एंटर करेंगे हम लोग सपोर्ट के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर एंटर नहीं करेंगे। तो हमेशा जैसे मार्केट अगर बढ़ रहा है, देखो अगर मान लो मार्केट बुलिश है तो क्या ट्रेड ले सकते हैं, देखो यही तो बढ़ता है मार्केट, ये सपोर्ट बना के, ये एक्चुअली होता है बाइंग जोन, ठीक है, यहाँ पे बाई कर सकते हो, बाई कर सकते हो, यहाँ पे बाई कर सकते हो, यहाँ पे बाई कर सकते हो। और कुछ मूर्ख लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पी बाई करेंगे, उन्हें लगेगा मार्केट अब नीचे गिरने वाला है, ठीक है। तो ये सब चीज समझना है, अब ठीक है, यहाँ तक बता दिया, आगे बढ़ता हूँ अब। ओके गाइज, सो अभी तक गाइज आपको मैंने कुछ सच्चाई बताई मार्केट की, यहाँ पर कुछ आपको मैंने हिदायतें भी दी, बहुत ही कड़े लहजे में बताया। मुझे उम्मीद है कि आप इसे फॉलो करोगे और कभी भी गलतियां नहीं करोगे। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द फ्यूचर्स। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, हम सब लोग, हम आप सब, अभी तक ऑप्शन हमने सीखा है, ऑप्शन चेन को सीखा है। नाउ वी लुक टुवर्ड्स फ्यूचर्स, व्हाट आर द फ्यूचर। ऑप्शन की तरह ही होता है, ठीक है, बट फ्यूचर में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर में डिफरेंस ये है कि देखो, जैसे मान के चलो कोई भी इक्विटी का फ्यूचर है, देखो फ्यूचर हमें पता है कि इंडेक्स का भी फ्यूचर होता है, इंडेक्स का भी फ्यूचर होता है, और फिर हमारे कोई इंडिविजुअल स्टॉक का भी फ्यूचर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो सपोज करो कि ये मेरा स्पॉट चल रहा है, ठीक है, और ये मेरा फ्यूचर चल रहा है,
तो फ्यूचर और स्पॉट हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा होगा कि फ्यूचर ऐसे चल रहा हो और स्पॉट भी ऐसे चल रहा हो, ठीक है, ऐसे हो सकता है। तो फ्यूचर कैसे काम करता है, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से फ्यूचर ऊपर नीचे करता है, बट चलेगा साथ में ही, थोड़ा सा अप थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा अप थोड़ा सा नीचे, ठीक है, ऐसे फ्यूचर चलता है। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है, फ्यूचर के अंदर। तो ऑप्शन में हम जानते हैं, ऑप्शन में क्या जानते हैं कि 25 का लॉट है, बैंक निफ्टी में 75 का लॉट होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो फ्यूचर में क्या होता है कि हर स्टॉक का एक अलग अलग लॉट होता है। तो जैसे मैं रिलायंस को ही देख लेता हूँ यहाँ पे, तो रिलायंस को अगर मैं देख लेता हूँ तो देखो मार्च का फ्यूचर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया रिलायंस का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रिलायंस चल रहा है 2189.65, यहाँ पे 2197.95, ये इसका फ्यूचर चल रहा है। मैंने बताया ना डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से जो स्पॉट है उसके साथ साथ चलता है फ्यूचर। जैसे अगर इसमें डिमांड कम आएगा तो ये नीचे भी चल सकता है, मतलब 2189 के नीचे नीचे से भी उसके साथ साथ चल सकता है और ऊपर ऊपर से भी उसके साथ साथ चल सकता है, एक ही डायरेक्शन में। ओके, सो मूवमेंट जो लेगा फ्यूचर वो इसी हिसाब से स्पॉट के ऊपर नीचे चलेगा। तो इसमें क्या है, लॉट साइज देखो, लॉट साइज इसमें कितना है, 250 का लॉट है। 1 सेकेंड टाइम देना मुझे। हाँ पापा। हाँ 10 मिनट रुकिए। ओके, तो मैं क्या कह रहा था आपको कि इसमें लॉट होता है कितने का, 250 का रिलायंस में है। तो अलग अलग स्टॉक में अलग अलग लॉट के साइजेस होते हैं, ठीक है, क्वांटिटीज होता है। अब वहीं पे मैं ओएनजीसी को ले लेता हूँ, तो ओएनजीसी को देखोगे तो ओएनजीसी में, सॉरी, ओएनजीसी मार्च का फ्यूचर देख लेता हूँ, अगर मैं देखता हूँ तो 7700 का यहाँ पे लॉट है। उसी प्रकार से अगर मैं जीएमआर इंफ्रा को देखूं, जीएमआर वन ऑफ मेरा बहुत ही फेवरेट स्टॉक है, 5-10 हजार रुपए कमाने के लिए बहुत ही अच्छा मानता हूं मैं इसको, अगर अच्छे से देखो, ठीक है। तो जीएमआर इंफ्रा को देख लेते हैं हम लोग। जीएमआर इंफ्रा में देखोगे तो, सॉरी, इसका फ्यूचर देख लेते हैं। जीएमआर इंफ्रा का कहाँ है फ्यूचर, जीएमआर इंफ्रा, जीएमआर जीएमआर जीएमआर, हाँ। तो मार्च फ्यूचर इसका लॉट देखो क्या है, इसका 22,500 का लॉट है, एक लॉट, ठीक है, 88,797 इसमें लगेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो लॉट साइज है ये डिपेंड करता है कि कौन से स्टॉक का कितना लॉट अलॉट हुआ है, कितना लॉट का वो फ्यूचर है, सॉरी कितने क्वांटिटी का वो फ्यूचर है, एक लॉट में कितना क्वांटिटी है। नाउ अभी ऑप्शन क्या है, वीकली एक्सपायर कर जाता है, लेकिन फ्यूचर मंथली एक्सपायर करता है, और मंथली लास्ट गुरुवार के दिन जो है फ्यूचर एक्सपायर कर जाता है। अब जैसे हमने फ्यूचर समझ लिया हम क्या होता है, लास्ट गुरुवार को एक्सपायर कर ही जाता है। अब आप ये सोचोगे कि कन्वर्ट करके अगले महीना में डाल दूं मैं फ्यूचर को, वो होने वाला नहीं है। लास्ट गुरुवार अगर आप एग्जिट नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो ही जाएगा वो, ठीक है। और कभी कभी किसी केस में पेनल्टी भी लग सकता है। सो आपको एग्जिट करना ही है 3:30 बजे से पहले, लास्ट गुरुवार के दिन, महीने के लास्ट में, महीना में एक बार एक्सपायर करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो फ्यूचर तो समझ में आ गया। अब देखें जैसे रिलायंस है, तो रिलायंस का यहाँ पे किसी 2189 चल रहा है, इसके ऑप्शन भी आते हैं, मतलब इक्विटीज के ऑप्शंस भी आते हैं। तो ऑप्शन भी आते हैं, लेकिन ऑप्शन में भी यही कहानी है फ्यूचर वाला। क्या कहानी है ऑप्शन में, ऑप्शन तो आप सब जानते हो, आप सब सीख चुके हो, ठीक है। तो उसमें ये कहानी है कि देखो जैसे इंडेक्स का, जैसे हमारा है निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, ठीक है, फाइनेंस है, फाइनेंस निफ्टी है। तो ये क्या होता है, इनका वीकली एक्सपायरी होता है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक के ऑप्शन में जाओगे तो इनका भी एक्सपायरी मंथली होगा। जैसे मैं देखो यहाँ पे रिलायंस, रिलायंस में डालता हूँ, तो रिलायंस देखो यहाँ पे अप्रैल और मई का फ्यूचर आ गया, मार्च का, अप्रैल का, मई का फ्यूचर आ गया। और अब देखो यहाँ पे 1360 का सीई, आगे बढ़ते हैं, 1660 का सीई, ठीक है, इसमें भी सीई और पीई आएगा। रिलायंस मार्च 2100, देखो 2100 का सीई आ गया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो ये क्या है, मार्च, मतलब ये मंथली एक्सपायर करेगा। अभी वीकली एक्सपायर जानते हो ना आप, तो मंथली क्यों ना आप इनमें कोशिश करो, छोड़ दो बैंक निफ्टी बहुत वोलेटाइल है, रहने दो, इधर भी तो पैसे की भरमार है ही, उससे ज्यादा पैसा है इधर, इस तरफ भी देखो, इस तरफ भी नजर रखो, ऑप्शन चेन तो सीख ही लिया है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, देखो रिलायंस मार्च 2100 सी और फिर पीई भी रहेगा।
तो रिलायंस कहाँ चल रहा है 2189। हम लोग ऑप्शन चेन में देखेंगे रिलायंस को, जैसे हम लोग बैंक निफ्टी निफ्टी देखते हैं वैसे ही रिलायंस या भी कोई भी इंडिविजुअल जिसका ऑप्शन है उसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे निफ्टी लगा देते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे रिलायंस को सिलेक्ट कर देते हैं हम लोग। 1 सेकेंड, ओके। सो यहाँ पे रिलायंस को हम लोग सिलेक्ट कर देते हैं, हियर वी गो। तो रिलायंस का हमें सपोर्ट, रेसिस्टेंस, स्ट्राइक प्राइस सारा कुछ मिल जाएगा हमें, जैसे हमें बैंक निफ्टी में मिल जाता है वैसे यहाँ पे थोड़े से छोटे 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 अंतराल पे मिल जाते हैं, 20-20 पॉइंट के अंतराल पे, या फिर देखो यहाँ पे 2200, 2220, 2240, 2260, 2280, इसमें भी वही है इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू, सेम वही कहानी है, वही सब कुछ है, बस आपको निकाल के देखना है इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है, टाइम वैल्यू कितना है, उसी प्रकार से एंट्री करना है। सेलिंग करना है तो सेलिंग करने के लिए ये सारे स्टॉक भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। ऑप्शन मंथली एक्सपायर होगा, फ्यूचर मंथली एक्सपायर होगा लास्ट गुरुवार के दिन, फ्यूचर जो होता है उसका लॉट। अब देखो ऑप्शन में इसका जैसे रिलायंस है तो रिलायंस का देखो कितना क्वांटिटी है, 250 क्वांटिटी ये है ऑप्शन के अंदर। तो हर कहने का तात्पर्य यह है कि हर स्टॉक का अपना अपना एक लॉट साइज है, कितने क्वांटिटी का लॉट बना रखा है उस साइज से आपको प्रीमियम देना पड़ता है। बाकी सारा गुना गणित जितना भी है सब वही बैंक निफ्टी वाला है जो पहले हमने पढ़ा है। फ्यूचर में समानांतर कभी कभी समानांतर भी चल सकता है फ्यूचर, कभी कभी डिफरेंस में चल सकता है, लेकिन एक्सपायरी के दिन जो फ्यूचर है और जो हमारा स्पॉट है वो बराबर हो जाता है, यही है फ्यूचर। ओके, तो इसमें जैसे फ्यूचर में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो डेफिनेटली वॉल्यूम के ऊपर बहुत ध्यान देना। वॉल्यूम वन ऑफ द बेस्ट थिंग है, ओपन इंटरेस्ट वन ऑफ द बेस्ट थिंग है इनका देखने का। तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो स्टडीज में जाओ, यहाँ पे वॉल्यूम सिर्फ लिखोगे तो आपको दिख जाएगा वॉल्यूम चार्ट का, यहाँ पे ऑप्शन आता है इसको सिलेक्ट कर लो, आपको वॉल्यूम चार्ट यहाँ पर दिख जाएगा। मैंने क्या लगा रखा है अभी, निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक में नहीं दिखेगा, अगर हमें निफ्टी बैंक का देखना है तो हमें इसके फ्यूचर में देखना पड़ेगा। तो चलो जीएमआर इंफ्रा हम लोग लगा लेते हैं। देखो आज ये मैंने देखो इसमें वॉल्यूम लगा है, तो ऐसे ही देख सकते हो वॉल्यूम, ऐसे वॉल्यूम क्लिक करो, चार्ट पे क्लिक करो और वॉल्यूम यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, आजकल तो और भी बेहतरीन बेहतरीन कुछ इंडिकेटर्स आ गए हैं वॉल्यूम को बताने वाले। हेलो, साउंड आ रहा है यार, क्या आप खामखा डिस्टर्ब कर रहे हो? आ रहा है साउंड, आप सबको पहुंच रहा है साउंड, नहीं आ रहा आवाज? आवाज नहीं आ रहा? आ रहा है सर, आ रहा है। आ रहा है। क्लियर है सर, क्लियर। नेटवर्क इशू होगा भाई जिसको साउंड नहीं क्लियर आ ओके यार, तो हम लोग यही सीख रहे थे फ्यूचर और ऑप्शन इक्विटीज के। यहाँ भी बहुत अपॉर्चुनिटी है काम करने के लिए, यहाँ भी कर सकते हो। जो जब आप बैंक निफ्टी में कर सकते हो तो ये सब तो इजी है आपके लिए यार, इन सब को एनालाइज करना। ठीक है, इनको एनालाइज करो, प्रैक्टिस करो, आगे बढ़ो। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक है, यही समझाना था आपको, सारी चीजें बता दी मैंने। अब आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके मुझे बताओ, मैं आपके साथ 1 साल लगेगा तो और 1 साल हूँ, जब तक सीख नहीं जाते हो तब तक हूँ, ताकि आपका जो पैसा मुझे आपने दिया है एज अ फीस वो आपका पूरा वापस हो सके। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ, ऐसा ना हो कि आपने मुझे फीस दिया और आप जीवन में रिग्रेट करें कि वो जो शक्ति मिश्रा को फीस दिया था वो मेरा सेटिस्फाइड नहीं उस फीस से, मेरा वो वेस्ट हुआ, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं एनी हाउ। ओके ना, ये सूफी जी को क्या हो रखा है यार, क्यों ये फालतू की चीजें लिख रहे हैं? अब यही सब चीजें इरिटेट करती हैं। लाइव क्लास में अगर कुछ बताना है तो आप लोग लिखने इतना लग जाते हो कि कुछ समझ में नहीं आता, फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, जो लय है वो बिगड़ जाता है फिर। मेरा नंबर मांग रहे हैं कोई, तो यार मेरा नंबर तो मैंने बहुत पहले सबको ईमेल में भेज दिया है भाई, ये लो 8208701824, दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, हाँ, बोलने में भी बहुत एनर्जी लगती है, बाप रे बाप।
चलो सर वो किधर हाँ जी सर सर एक क्वेश्चन था सर मेरा। किधर हेलो सर, लास्ट क्लास का कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिला। चलो आज का तो पक्का मिलेगा। देखो यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। थोड़ा ऑप्शन चैनल में दिक्कत क्या आ रही है कभी कभी सर गुड आफ्टरनून सर। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर ऑप्शन चैनल में कभी कभी प्रॉब्लम आ रही है सर। ऑप्शन चेन में क्या आ रही है? दिक्कत आ रही है सर क्या दिक्कत आ रही है? सर जो सर लास्ट वाला पीसीआर का क्लास लिया था सर, मेरा नहीं हुआ सर। अरे यार वीडियो तो PCR पीसीआर तो का हर ठीक है, ग्रुप लेकिन- आपके ग्रुप में मैंने पीसीआर का वीडियो डाल दिया, वो देखो और नहीं समझ में आ रहा तो यार वापस से आप ग्रुप में आया क्लास नहीं ज्वाइन सर। करो। सर ग्रुप में आया नहीं। सर सिर्फ एक मिनट सिर्फ एक मिनट दीजिए। मेरे एक क्वेश्चन है, वो बड़ा परेशान कर रहा है सर मुझे। जी बताएं। सर जैसे कि हम ऑप्शन चेन खोल लेते हैं सर, और वहां से हम जैसे बैंक निफ्टी का लगा लेते हैं चार्ट की बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन में आ गया, और वहां से हम देख लेते हैं कि उससे पहले हम अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेते हैं सर। वहां से अगर वो ऊपर जा रहा है तो उसके बाद अगर हम पी बाई करते हैं सर, हेलो, हाँ हाँ तो जैसे पी बाई करते हैं सर, तो पी बाई करते हैं तो वो पी जब ग्रीन होता है तो उसमें भी पैसे कट रहे हैं सर। हाँ जब हम जैसे मान लीजिए सर, जैसे आपने बताया हम निफ्टी या बैंक निफ्टी को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे। अगर वो ऊपर जाएगा तो हम पी से कोई ट्रेड ले लेंगे जिसका ओपन इंटरेस्ट और चेंज इंटरेस्ट ज्यादा होगा, वॉल्यूम नहीं ज्यादा होगा। फिर तो आपने इसका मतलब नहीं। आपने कितनी क्लासेस करी हैं अभी तक? मैं तो सर स्टार्टिंग से कर रहा हूँ, लेकिन मैं ट्रेडिंग अभी करने लगा हूँ सर महीने से ही। और मैंने आपके पास व्हाट्सएप पे भी एक फर्स्ट डे का मतलब जो ट्रेड ली थी वो भी मैंने आपके पास भेजा था। मुझे ये चीज क्लियर नहीं हो रही सर, समझ नहीं आ रही। और मैं सिर्फ सपोर्ट पे ही सी बाई करूंगा और रेसिस्टेंस पे ही पी बाई करूंगा, बस यही समझना है आपको। सर सपोर्ट में जो सी बाई करेंगे उस वो मतलब सपोर्ट मतलब हेलो सर। हेलो हेलो सर। हेलो हेलो सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, प्लीज इसका रिकॉर्डिंग भेज देना। मैं थोड़ा देर 5 मिनट वेट करिए सब लोग। Rinaldo Fernandez. Yes, Mr. Fernandez. Yeah, Mr. Rinaldo. हेलो Yes, sir. हेलो सर, हाउ आर यू? I'm good, sir. How are you? I'm doing great. So I'm having problem with Fibonacci. Acha, you have problem with Fibonacci? Yeah, This is a very bad class. yeah, but sometimes like whenever it breaks 61%, I'm having problem with that, like my entry over there. No, so you need to confirm Fibonacci and option chain as well, right? Yeah, I do Both that. of the confirmation. So like I was seeing today support was near 35,500, Yeah, and that was the support and that was the clear cut support. yeah, Because if you see the and bank nifty right now here, that is a support. You can see yes. this one and this one, both upside. Yeah, so I So took clear cut support. Fibonacci according to previous close, right? You have to do according to that. Where is the market? Here. Okay. And I put it according to 1030, the highest point. Hmm. And then after I saw the option chain. I saw the option chain. It showed 36,000 as the resistance, but then the market even crossed 36,000 over there. That will happen. That will definitely happen, sir. Okay. I in starting of the class I told you na they are seeing coming. Yeah. They know where your stop loss is. So sometime you need to focus on that as well. Yeah. So if you are So like let sometimes it I'm close na, you can see one candle. They are just they can see the limit order, but not the random order, right? yeah. There are limit order already over there. Okay. So some people what they do is कि वो पहले से ही they buy P here in limit order, ठीक है, and they can see it. So what they ideally do is they will take it up to the
resistance like 40-50 points, and then they will start selling off, Okay. and market will give you a correction over there. So let it close. See, you can see this candle. This is a 36,000 level, Yes. exactly here, and the very next candle you can see from here is a very long one, and then they started. तो यहाँ पर आप short कर सकते हो, यहाँ पे PE buy करो exactly इस level पे. One candle, two candle, three pullback, four pullback, 5, 6, 7, multiple confirmation, then you can go inside. And after watching, you can also see there is a head and shoulder pattern as well. ठीक है, if you see in a 1 minute time frame, Mm-hmm. you can look for the head and shoulder pattern over here. Here it Yeah. is. Top. So you need to confirm multiple things before going into the trade. See, like this. And where was the neckline is? Down. Neckline was here. Yeah. This was the neckline. Here is the entry. And where is the target? 35. Everyone know 35,500 is the support, and that is the target. Okay. So So target you practice can. more, you will understand it. And Fibonacci, na? Fibonacci. Let me apply Fibonacci as well here. Swing low to swing high. Okay. First of So you all, can't do according to previous close. yeah, that one also we can do. This is a close, and if we give it here, actually at this level we need to apply Fibonacci like this. This is a previous close, but market is gap up, and this was the rally. Okay, so rally started from here, and this was the gap down, like market opened gap up. So from swing low to swing high you can put like this. So we'll Okay. find like this 61% and 100%. One more thing you can do is you can take a swing low. You need to practice more. Actually market will decide how to put the Fibo today, how to apply the Fibo today. Market will decide. You cannot decide. You just need to focus what is market saying to you. Okay, Okay. market always try to say you something. Okay, so you need to focus on that. So you can also make swing low, swing high like this. This is a swing low area, this is a swing high area. Took support somewhere here. Okay, So but swing low you can even take from below, right, over there. no, from here we can take swing low, swing high. This Okay, is the but where market started playing upside. So okay. it will see it is taking support on 61.8% somewhere here. Yes. Swing low, swing high. Keep practicing, you will understand it. I was getting confused with this also. The like from where the rally starts to where from where to put it, swing low and swing high. Actually, 1 second, give me. अरे यार क्या हो गया पैर में? शुभ, राहुल, यार पानी पिलाओ. हाँ, you are getting confused with where the rally started, right? Yeah. Okay. So how should I put my Fibo from swing low, swing high? This is the rally started from here. This is the green candle. Yes. And because market is gap up, so it is following the same trend which was here at this level. इसीलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ से रैली की शुरुआत हुई है. ओके, ये नीचे आया है. दिस इज द कैंडल्स, these are the candles where the rally has started at this level. देखो यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट ले रहा था. Exactly at this support the rally is started, and because of the market is gap up, it took. So that's why we call यहाँ से rally की शुरुआत हुई है. So what we can do is we can also shift our Fibonacci here. If we shift our Fibonacci here, so this is the swing low area, this is the swing high area. Why? Because this is the support. Okay, this is the previous support. Because of the market is gap up, this is the support, and this is the level where the rally is started.
You can't see the rally from here because there is no candle. Yeah. But this gap up itself is a rally. Okay. Yes. Gap up itself is a rally, so you can treat gap up as a rally. Okay. Okay. You need to practice more on this. You will get to know about this more. So, but at the moment, I'm not doing with options. I'm only doing paper trading. So I'm Good. applying this on You're stocks. sending a screenshot as well. I'm not sending screenshots, sir. You need to send me the screenshot so that I can let you know which with the So I'm doing screenshot with if there. stocks actually. So is that fine to do with stocks? Yeah, definitely you need to do on stocks. That is absolutely fine, and that is the way to learn. Okay. Because the bank nifty is very volatile market. Yes. If you are doing in a stock, that is amazing. Do it. Yes, Keep sir. practicing on it. Yes, sir. Jishu Sinha. Thanks a lot, sir. Most welcome, sir. जी सर। जी जीशु। सर वो जो आपने मतलब सपोर्ट पे बाई और रेसिस्टेंस पे सेल बोल रहे हैं, वो जो सपोर्ट में हम लोग को मतलब वो प्रीमियम प्राइस में बोल रहे हैं ना? क्या सपोर्ट का जो प्रीमियम प्राइस जो है वही पे बाई करना है ना? क्या बाई करना है? नहीं सी जैसे जब मतलब अब ट्रेंड चल रहा है उस टाइम पे हम लोग सपोर्ट पे बाई करेंगे और रेजिस्टेंस पे जाके सेल करेंगे मतलब अकॉर्डिंग टू द चार्ट। तो मतलब मेरा जो सवाल है वो है आपका मतलब सपोर्ट में हम लोग जो प्रीमियम प्राइस है उसी में हमको बाई करना है ना? नहीं यार, सपोर्ट के ऊपर ही हमें बाई करना है, इंट्रिंसिक वैल्यू वाला सी या पी, लेकिन बाई करेंगे एग्जैक्टली सपोर्ट के ऊपर ही, चाहे जो बाई करें। ओके। लेकिन अगर सोचिए 35,500 का सपोर्ट है, ठीक है, 35,500 राउंड फिगर है, उसके जगह 35,515 पे सपोर्ट दिख रहा है, वहां पे हम लोग कैसे मतलब एंट्री लेंगे, मतलब स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेंगे? 35,500 के ऊपर अगर मान लो सपोर्ट है, ठीक है, हाँ जी, मार्केट 35,500 पे आता है तो हम लोग 35,200 का सी लेंगे। ओके थोड़ा सा स्लाइट इन द मनी ही लेंगे ना। ओके नियरेस्ट वाला मतलब लेना पड़ेगा इसको, नियरेस्ट वाला। और मैं तो कहूंगा कि स्टॉक में ट्रेड करो, स्टॉक में थोड़ा सा क्वांटिटीज में ट्रेड करो, थोड़ा सा वहां पे प्रैक्टिस करो, फिर यहाँ पे आओ अगर नहीं समझ में आ रहा। ओके कि मार्केट पैसे का भूखा है, सारा पैसा खा जाएगा ये नहीं। ठीक है जी। चलो तो ठीक है यार, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग अब बंद कर रहा हूँ आपका। ओके, मुझे जितना बताना था आज मैंने बताया, बट थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ कि पता नहीं क्यों। ओके, मुझे लगता है आपके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा मुझे, आप लोगों के ऊपर। आप में से कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं अभी और कितने लोग प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं? सर मेरा तो नहीं हो रहा प्रॉफिट। ट्रेड तो कर रहे हैं लेकिन मैं प्रॉफिट पेपर नहीं हो ट्रेडिंग रहा। कर रहा हूँ, लेकिन सही तो है। मैं भी ट्रेड कर रहा हूँ नॉन स्टॉप में। ट्रेड नहीं चालू करूंगा सर। सर एक इक्विटी में सेल में एक सवाल पूछना था सर, ऑप्शन चेन के बारे में। इक्विटी में सेल बता। मनोज कुमार सिन्हा जी। जी मनोज जी। अभी कोई पूछ रहा था कि बीटीएसटी ट्रेड क्या होता है। बीटीएसटी का मतलब ये बाय टुडे सेल टुमारो, मतलब समझो आज मैंने बाय करके रखा हुआ है और उम्मीद कर रहा हूँ कि कल मार्केट गैप अप ओपन होगा, तो गैप अप ओपन हुआ तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा और प्रॉफिट बुक कर लूंगा। सिंपल, जैसे स्विंग ट्रेड करते हैं वैसे ही बाय टुडे सेल टुमारो। आज मैंने किसी एक लेवल पे बाय किया हुआ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट गैप अप ओपन होगा, या फिर शॉर्ट कर रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट नीचे ओपन होगा। जैसे ही मार्केट नीचे ओपन है मैं प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलता हूँ, इसी को कहते हैं बीटीएसटी ट्रेड। जी जी मनोज जी। तुषार वर्मा। हाँ जी तुषार सर, नमस्कार सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ, इक्विटी में सेल जो हम करते हैं सर, वो हो नहीं पाता, उसमें ऐसे ही तो जाता है सर। तो सर थोड़ा सा उसको बता दीजिए फीबो का। खाली फीबो ही नहीं देखना है, ट्रेंड लाइन भी साथ में देखना है। अच्छा सर, ठीक है, सर उसमें फीबो जब भी लगाते हैं। आप एक काम करो, अगर फीबो लगाना नहीं आ रहा तो आप वापस से मेरे बिगिनर ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ फ्री ऑफ कॉस्ट। जी ठीक है, अगर सर फीबो तो